सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। यूसुफ ने अपनी पुरानी चादर झाड़ी, नमाज पढ़ी और अपनी 5 बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलो मेरी रानियों, उसने बकरियों से मजाक में कहा, आज कुछ ज्यादा घास खाओ, वरना हाजी साहब का कर्ज कौन चुकाएगा। बकरियां मानो समझ गईं और मिमियाती हुई उसके पीछे चल पड़ीं। यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें वो और उसकी अम्मी रहते थे। अम्मी की तबीयत पिछले 2 साल से खराब थी। दवाइयों का खर्चा और ऊपर से हाजी साहब का कर्ज, यूसुफ के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वो अल्लाह से दुआ करता, या रब, तूने मुझे ये बकरियां दी हैं तो रास्ता भी दे दे। उस दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। यूसुफ अपनी बकरियों को चरा रहा था जब एक बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे, उसके पास आया। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। यूसुफ, तेरा नाम सुना है? बूढ़े ने कहा। यूसुफ चौंका। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बस जानता हूं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली जिसके कवर पर अरबी में कुछ लिखा था। ये ले, इसे पढ़, लेकिन किसी को मत दिखाना। यूसुफ ने किताब हाथ में ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबा, ये क्या है? उसने पूछा, लेकिन बूढ़ा तब तक गायब हो चुका था। उस रात जब अम्मी सो गईं, यूसुफ ने मिट्टी के लैंप की रोशनी में किताब खोली। उसमें एक खजाने का जिक्र था जो गांव के जंगल में कहीं छिपा था। किताब में लिखा था, खजाना वही पाएगा जिसका दिल साफ हो, लेकिन रास्ता मुश्किल है। यूसुफ का दिमाग घूम गया। खजाना हमारे गांव में? वो हंस पड़ा। लगता है कोई मजाक है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो अम्मी की दवा, कर्ज सब चुक सकता है। अगली सुबह वो फिर बकरियां लेकर जंगल गया। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी 5 बकरियां गायब थीं। यूसुफ ने इधर उधर देखा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसका दिल डूब गया। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? वो रोते हुए गांव लौटा। गांव वालों ने ताने मारे, अरे यूसुफ, अब तो हाजी साहब तेरी जमीन भी ले लेंगे। हाजी साहब ने यूसुफ को बुलाया और कहा, कर्ज चुकाने का वक्त हो गया, बकरियां नहीं हैं तो जमीन दे दे। यूसुफ का गुस्सा फूट पड़ा। हाजी साहब, आपने ही मेरी बकरियां चुराई है ना? हाजी ने ठाका लगाया। बेवकूफ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरी बकरियों के पीछे पड़ूं। उस रात यूसुफ ने फिर किताब खोली। उसका दिल कह रहा था कि बकरियों का गायब होना और यह किताब, दोनों में कोई कनेक्शन है। उसने फैसला किया, वो जंगल जाएगा और उस खजाने को ढूंढेगा। या अल्लाह, तूने मुझसे बकरियां छीनी, लेकिन तवक्कुल नहीं छीना। अब तू ही रास्ता दिखा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि यूसुफ गांव से निकल पड़ा। उसकी झोली में वो पुरानी किताब थी, एक बोतल पानी और 2 रोटियां। अम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, जंगल में क्या ढूंढने जा रहा है? घर पर रह, कुछ और काम देख लेंगे। लेकिन यूसुफ का दिल बेचैन था। अम्मी, मेरी बकरियां गायब हैं। हाजी साहब जमीन छीनने को तैयार हैं। अगर अल्लाह ने मुझे वो किताब दी है तो उसमें कोई रास्ता जरूर होगा। अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने दुआ की, जा बेटा, अल्लाह तेरा हाफिज है। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। गांव से बाहर निकलते ही पथरीली जमीन शुरू हो गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। यूसुफ ने किताब निकाली और उसमें लिखे पहले निशान को ढूंढने की कोशिश की। किताब में लिखा था, पहला निशान 3 पत्थरों का तिकोना, जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। यूसुफ ने आसपास देखा, लेकिन हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे। या अल्लाह, यह तो सुई ढूंढने जैसा है, उसने बड़बड़ाया। फिर उसने सोचा, सूरज की पहली किरण, यानी मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। रात होने वाली थी। यूसुफ ने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कभी कोई जानवर चिल्लाता तो कभी पत्तों की सरसराहट। यूसुफ का दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ी, ऐ अल्लाह, तू मेरे साथ है, मुझे हिम्मत दे। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह सूरज की पहली किरण ने यूसुफ को जगाया।
उसने जल्दी से आसपास देखा। कुछ दूर 3 पत्थर एक तिकोने की शक्ल में पड़े थे और सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। यूसुफ का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने किताब में अगला निशान पढ़ा, तिकोने से उत्तर की तरफ 100 कदम चलो, वहां एक गुफा मिलेगी। यूसुफ ने कदम गिनते हुए चलना शुरू किया, लेकिन जंगल में उत्तर दिशा समझना आसान नहीं था। वो बार बार रुकता, आसमान देखता और सूरज की पोजीशन से अंदाजा लगाता। 100 कदम पूरे होने से पहले ही उसकी बोतल का पानी खत्म हो गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। बस थोड़ा और यूसुफ, उसने खुद को हिम्मत दी। आखिरकार एक चट्टान के पास उसे एक छोटी सी गुफा दिखी। गुफा का मुंह इतना तंग था कि मुश्किल से एक आदमी अंदर जा सकता था। यूसुफ ने गुफा में झांका। अंदर घुप अंधेरा था। उसने एक सूखी टहनी उठाई, उसे अपनी चादर से लपेटा और आग जलाई। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें चमक रही थीं, जैसे उन पर कोई नक्शा उकेरा गया हो। यूसुफ ने किताब खोली और दीवार के नक्शे से मिलान किया। उसने दीवार पर उकेरे गए एक तीर को देखा, जो गुफा के और अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के मुंह पर एक साया दिखा। वो कोई इंसान था या कुछ और, समझ नहीं आया। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। जवाब में सिर्फ एक ठहाका गूंजा और साया गायब हो गया। यूसुफ ने अपनी मशाल को और कसकर पकड़ा। या अल्लाह, यह क्या था? उसने सोचा, लेकिन उसे रुकने का वक्त नहीं था। वो गुफा के अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुराने चिन्ह उकेरे हुए थे। कुछ चिन्ह अरबी में थे, कुछ ऐसे जो यूसुफ ने पहले कभी नहीं देखे। आखिर में गुफा एक बड़े से कमरे में खुली। वहां बीच में एक पत्थर का स्लैब था, जिस पर कुछ लिखा था। यूसुफ ने मशाल पास लाकर पढ़ा, खजाना यहां नहीं, लेकिन रास्ता यहीं से शुरू होता है। सच्चाई का इम्तिहान अभी बाकी है। यूसुफ का दिल बैठ गया। क्या यहां खजाना नहीं है? वो निराश होकर स्लैब पर बैठ गया। तभी उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। वो जल्दी से मशाल बुझाकर एक कोने में छिप गया। गुफा में एक आदमी आया। वो लंबा था, पुरानी टोपी पहने हुए, और उसके हाथ में एक लाठी थी। कौन है यहां? उस आदमी ने आवाज लगाई। यूसुफ चुप रहा, लेकिन उसकी सांस की आवाज शायद सुनाई दे गई। आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बाहर आ, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यूसुफ धीरे धीरे बाहर आया। सामने एक मुसाफिर था, जिसकी उम्र 30 के आसपास थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। मैं राहगीर हूं, उसने कहा। इस जंगल में रास्ता भटक गया। तू यहां क्या कर रहा है? यूसुफ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। राहगीर ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता है, लेकिन यहां पेट भरने को भी मुश्किल है। यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने अपनी झोली से आखिरी रोटी निकाली और राहगीर को दे दी। ये ले भाई, अल्लाह ने दी है, तुझ तक पहुंचानी थी। राहगीर हैरान हुआ। तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे दे रहा है। उसने रोटी ली और आधा हिस्सा यूसुफ को वापस दिया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद राहगीर ने अपनी झोली से एक पुराना कागज निकाला। ये ले, मेरे पास ये नक्शा है। मुझे नहीं पता ये किस चीज का है, लेकिन शायद तेरे काम आए। यूसुफ ने नक्शा देखा। उस पर जंगल के कुछ निशान थे और एक जगह पर लाल निशान बना था, जिसके पास लिखा था, असली खजाना। यूसुफ का दिल फिर से उम्मीद से भर गया। शुक्रिया भाई, उसने कहा। लेकिन तभी गुफा के बाहर फिर वही साए वाली आवाज आई। इस बार वो साफ थी। कोई हंस रहा था और साथ में एक और आवाज, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। यूसुफ और राहगीर दोनों चौंक गए। ये क्या है? राहगीर ने पूछा। यूसुफ ने नक्शा जेब में डाला और कहा, पता नहीं, लेकिन लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकलने लगे, यूसुफ की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पर लाल रंग के धब्बे थे और पास में एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। यूसुफ का दिमाग घूम गया। यह तो अम्मी की चूड़ी है, लेकिन अम्मी तो गांव में थी। फिर यह चूड़ी यहां कैसे? और वो साया कौन था? यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो टूटी चूड़ी को हाथ में लिए खड़ा था और उसका दिमाग सवालों से भरा था।
अम्मी की चूड़ी यहां कैसे? वो तो गांव में है। फिर ये? उसने राहगीर की तरफ देखा जो गुफा के बाहर खड़ा साए की दिशा में झांक रहा था। भाई, कुछ तो गड़बड़ है, यूसुफ ने कहा। मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राहगीर ने गंभीर होकर कहा, जंगल में अजीब चीजें होती हैं यूसुफ, लेकिन अगर तू किसी खजाने के पीछे है तो समझ ले तेरा पीछा करने वाले भी होंगे। उसने अपनी लाठी जमीन पर टेकी और बोला, चल बाहर निकलते हैं, यह गुफा ठीक नहीं है। दोनों गुफा से बाहर निकले। सूरज अब सिर के ऊपर था और जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। यूसुफ ने नक्शा निकाला और राहगीर को दिखाया। देख, ये लाल निशान, लगता है खजाना यहां कहीं है, लेकिन नक्शा अधूरा है। नक्शे पर कुछ चिन्ह थे, एक नदी, एक टूटा हुआ पेड़ और एक पहाड़ी का स्केच। राहगीर ने नक्शा गौर से देखा और बोला, यह नदी मुझे जंगल के पश्चिमी हिस्से की लगती है, चल उधर चलते हैं। रास्ते में यूसुफ का दिमाग बार बार चूड़ी की तरफ जा रहा था। उसने राहगीर से पूछा, भाई तुझे क्या लगता है यह चूड़ी यहां कैसे आई? राहगीर ने कंधे उचकाए। शायद कोई और औरत यहां थी, या फिर। वो रुक गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप हो गया। यूसुफ ने उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। जंगल का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। कांटेदार झाड़ियां, उबड़ खाबड़ जमीन और ऊपर से भूख प्यास। यूसुफ की झोली में अब कुछ भी नहीं बचा था। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। या अल्लाह, तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, अब रास्ता और दिखा, उसने दुआ मांगी। राहगीर ने उसकी दुआ सुनी और मुस्कुराया। तेरा ईमान मजबूत है यूसुफ, ऐसे लोग मुसीबतों में भी जीत जाते हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो उस नदी तक पहुंचे जो नक्शे में दिखाई गई थी। नदी का पानी साफ था, लेकिन बहाव तेज। पास में एक टूटा हुआ पेड़ भी था, जिसकी टहनियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। यूसुफ ने नक्शा फिर देखा। अब बस वो पहाड़ी ढूंढनी है, लेकिन आसपास कोई पहाड़ी नहीं दिख रही थी। दोनों ने नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। यूसुफ और राहगीर ने जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिपकर देखा। 3 आदमी घोड़ों पर सवार थे और उनके पीछे एक गाड़ी थी। गाड़ी पर हाजी साहब बैठे थे और उनके चेहरे पर वही लालची मुस्कान थी। यूसुफ, कहीं दिखा? हाजी साहब ने अपने आदमियों से पूछा। नहीं हाजी साहब, एक आदमी ने जवाब दिया, लेकिन वो जरूर इस जंगल में है। वो किताब उसके पास है और खजाना हमारा होगा। यूसुफ का खून खौल उठा। किताब? ये हाजी साहब को कैसे पता? उसने राहगीर की तरफ देखा। लगता है मेरी बकरियां भी इन्हीं ने चुराई। राहगीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हाजी साहब और उनके आदमी नदी के दूसरी तरफ चले गए, लेकिन यूसुफ का दिल अब और बेचैन था। राहगीर, मुझे लगता है ये लोग उसी खजाने के पीछे हैं, लेकिन किताब का राज इन्हें कैसे पता? राहगीर ने गहरी सांस ली। यूसुफ, इस जंगल में कई राज हैं। शायद वो बूढ़ा जो तुझे किताब दे गया, उसने औरों को भी कुछ बताया हो। यूसुफ को राहगीर की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसे अब जल्दी थी। चल, हमें पहाड़ी ढूंढनी है, वरना हाजी साहब हमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। रात होने से पहले वो एक ऊंची जगह पर पहुंचे जो नक्शे की पहाड़ी हो सकती थी। वहां एक पुराना खंडहर था, जिसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ अरबी में लिखा था। यूसुफ ने किताब निकाली और पढ़ा। खजाना यहां है, लेकिन उसे पाने के लिए दिल की सच्चाई का इम्तिहान देना होगा। यूसुफ ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। राहगीर ने उसकी मदद की और आखिरकार पत्थर हटा। नीचे एक लकड़ी का बक्सा था। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यही है खजाना। उसने बक्सा खोला, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था, सिर्फ कुछ पुरानी किताबें, एक छोटा सा थैला जिसमें बीज थे और एक चिट्ठी। यूसुफ ने चिट्ठी पढ़ी। असली खजाना जमीन में बोया जाता है, इन बीजों को अपनी जमीन पर बो और अल्लाह की रहमत देख। यूसुफ का चेहरा लटक गया। क्या? बस बीज? मैंने इतना सफर किया और ये मिला? राहगीर ने उसका कंधा थपथपाया। यूसुफ, शायद ये बीज कोई अनमोल चीज उगाए, अल्लाह पर भरोसा रख। लेकिन यूसुफ का गुस्सा अब फूट रहा था। भरोसा?
मेरी बकरियां गईं, अम्मी की चूड़ी यहां मिली, और अब ये बीज, ये सब मजाक है। तभी खंडहर के पास फिर वही साए वाली हंसी सुनाई दी। इस बार वो और करीब थी। यूसुफ और राहगीर ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक एक तीर हवा में से आया और राहगीर के पास जमीन पर लगा। तीर के साथ एक कागज बंधा था। यूसुफ ने कागज खोला। उस पर लिखा था, यूसुफ, घर वापस जा, खजाना तेरा नहीं, अगर जिद की तो तेरी अम्मी को फिर नहीं देखेगा। यूसुफ का चेहरा सफेद पड़ गया। अम्मी, ये लोग अम्मी को जानते हैं? राहगीर ने कागज देखा और कहा, यूसुफ, ये कोई मजाक नहीं, कोई तुझे डरा रहा है, लेकिन तूने जो चूड़ी देखी शायद वो उसी का हिस्सा है। यूसुफ का दिमाग घूम रहा था। मुझे गांव वापस जाना होगा, अम्मी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन राहगीर ने उसका हाथ पकड़ा। रुक यूसुफ, अगर तू अब वापस गया तो जो तूने शुरू किया वो अधूरा रह जाएगा। ये बीज, ये किताब, सब बेकार जाएगा। शायद ये लोग तुझे डराकर रोकना चाहते हैं। यूसुफ के दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ अम्मी की फिक्र, दूसरी तरफ अल्लाह पर भरोसा। उसने आंखें बंद की और दुआ मांगी, या रब, मुझे रास्ता दिखा। यूसुफ का दिल अब जैसे सीने में अटक गया था। वो चूड़ी, खून से सना कपड़ा और वो धमकी भरा कागज, सब कुछ उसे अम्मी की फिक्र में डुबो रहा था। राहगीर, मुझे गांव जाना होगा, उसने कहा, अपनी झोली में बीजों का थैला और किताब डालते हुए। अम्मी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। राहगीर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, ठीक है यूसुफ, लेकिन याद रख, जो लोग तुझे डरा रहे हैं वो चाहते हैं कि तू हार मान ले। इन बीजों में कुछ खास है, वरना वो बूढ़ा तुझे किताब क्यों देता? यूसुफ ने गहरी सांस ली। तू सही कह रहा है, लेकिन अम्मी मेरी जिंदगी है, पहले उनकी खैरियत देखूं, फिर इन बीजों का कुछ करता हूं। राहगीर ने हामी भरी और कहा, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। जंगल में अकेले मत जाना, वो साया अभी भी कहीं आसपास हो सकता है। दोनों ने जंगल से गांव की तरफ रास्ता लिया। रास्ते में यूसुफ बार बार दुआ पढ़ रहा था, या अल्लाह, मेरी अम्मी को सलामत रख, मुझे हिम्मत दे। सूरज ढल रहा था और जंगल की साएदार राहें अब और डरावनी लग रही थीं। एक बार तो यूसुफ को फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। राहगीर ने उसका कंधा थपथपाया। डर मत यूसुफ, अल्लाह तेरे साथ है। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। यूसुफ सीधा अपने मिट्टी के घर की तरफ भागा। दरवाजा खुला था और अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। घर में सामान बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने तलाशी ली हो। अम्मी, उसने चिल्लाकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो बिस्तर के पास गया जहां अम्मी अक्सर लेटी रहती थीं। वहां सिर्फ उनकी पुरानी चादर पड़ी थी। यूसुफ की आंखें भर आईं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? राहगीर ने घर का जायजा लिया और कहा, यूसुफ, शांत हो, यह बिखरा सामान, लगता है कोई कुछ ढूंढ रहा था, शायद वो किताब। यूसुफ ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। हाजी साहब, यह सब उसी का किया धरा है, वो किताब के पीछे है, और अब अम्मी को। उसकी बात पूरी होने से पहले गांव की तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया। यूसुफ और राहगीर बाहर निकले। गांव के चौक में हाजी साहब अपने आदमियों के साथ खड़े थे और गांव वाले इकट्ठा हो रहे थे। हाजी साहब की आवाज गूंज रही थी, यूसुफ ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी बकरियां चुराईं और अब जंगल में भाग गया। उसकी जमीन अब मेरी होगी। गांव वालों में से कुछ ने हामी भरी, लेकिन कुछ चुप थे। यूसुफ का गुस्सा अब हद पार कर गया। वो चौक में पहुंचा और चिल्लाया, हाजी साहब, झूठ मत बोलो, मेरी बकरियां तुमने चुराई और अब मेरी अम्मी गायब हैं। यह सब तुम्हारा खेल है ना? हाजी साहब ने ठहाका लगाया, अरे चोर को चोर कह रहा है? तेरी अम्मी गांव छोड़कर भाग गई क्योंकि तूने उसका ख्याल नहीं रखा। और बकरियां, वो तो जंगल में भटक रही होंगी। यूसुफ आगे बढ़ने ही वाला था कि राहगीर ने उसे रोक लिया। यूसुफ, गुस्से में कुछ मत कर, पहले अम्मी को ढूंढते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। वो गांव की चाची जान थी, जो अम्मी की दोस्त थी। यूसुफ, रुक, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरी अम्मी को मैंने आज सुबह देखा था, वो ठीक थी, लेकिन कोई उनसे मिलने आया था, एक बूढ़ा आदमी। यूसुफ का दिमाग चक्कर खा गया।
बूढ़ा आदमी? वो किताब वाला बाबा? चाची जान ने सिर हिलाया। पता नहीं बेटा, लेकिन वो आदमी कुछ दे गया था। तेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि अगर तुझे कुछ हो तो तुझे ये दूं। चाची ने एक छोटा सा कागज यूसुफ को थमाया। उस पर लिखा था, यूसुफ, बीज बो, अल्लाह की रहमत तुझ पर है। यूसुफ का गुस्सा अब कंफ्यूजन में बदल गया। अम्मी ने यह लिखा, लेकिन वो गायब हैं, और वो चूड़ी, खून। राहगीर ने कागज देखा और बोला, यूसुफ, शायद तेरी अम्मी सुरक्षित हैं। ये बूढ़ा जो भी है वो तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। इन बीजों को बो, शायद जवाब मिले। यूसुफ ने फैसला किया। वो अपनी छोटी सी जमीन पर गया जो हाजी साहब छीनने की धमकी दे रहे थे। रात के अंधेरे में उसने और राहगीर ने मिलकर वो बीज बो दिए। यूसुफ ने हर बीज बोते वक्त दुआ पड़ी, या अल्लाह, अगर ये तेरा इशारा है तो मुझे रास्ता दिखा। बोने के बाद वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ गया। राहगीर, अगर ये बीज कुछ नहीं उगाए तो मेरे पास अब कुछ नहीं बचेगा। अगले कुछ हफ्ते यूसुफ के लिए इम्तिहान की घड़ी थे। वो हर दिन अपनी जमीन पर जाता, पानी डालता और दुआ करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे बकरियां चली गईं, अब खेत में सपने बो रहा है। लेकिन यूसुफ का तवक्कुल कम नहीं हुआ। एक सुबह जब वो अपनी जमीन पर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटे छोटे पौधे जमीन से निकल रहे थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं थे। उनके पत्ते सुनहरे रंग के थे और उनसे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये क्या है यूसुफ? एक ने पूछा। यूसुफ खुद हैरान था। उसने एक पौधा उखाड़कर देखा। उसकी जड़ों में छोटे छोटे दाने थे जो मोती जैसे चमक रहे थे। राहगीर ने कहा, यूसुफ, ये कोई साधारण फसल नहीं, ये शायद वही खजाना है जिसकी बात किताब में थी। जल्दी ही गांव में खबर फैल गई। दूर दूर से लोग यूसुफ की फसल देखने आए। एक व्यापारी ने कहा, ये दाने तो अनमोल हैं, इनकी दवा बनती है जो कई बीमारियों को ठीक करती है। यूसुफ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी फसल बेची और इतना पैसा मिला कि उसने हाजी साहब का कर्ज चुकाने का फैसला किया। लेकिन हाजी साहब को अब लालच ने घेर लिया। उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, तेरी जमीन अब मेरी है, यह फसल भी मैं लूंगा। यूसुफ ने गुस्से में कहा, हाजी साहब, यह मेहनत मेरी है, अल्लाह की रहमत है, तुम नहीं ले सकते। हाजी साहब ने ठहाका लगाया, देखते हैं यूसुफ, तू अभी बच्चा है। यूसुफ का दिल जैसे थम सा गया। उसकी जमीन की तरफ से उठती आग की लपटें देखकर वो पागलों की तरह दौड़ा। नहीं, मेरी फसल, उसने चिल्लाया। राहगीर उसके पीछे पीछे भागा। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। जब यूसुफ अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो सुनहरे पौधे जो उसकी उम्मीद थे अब राख में बदल रहे थे। आग ने आधा खेत जला दिया था और बाकी को बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है? यूसुफ जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर। गांव वालों में से कुछ ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर चुप थे। राहगीर ने आसपास देखा और कहा, यूसुफ, ये आग अपने आप नहीं लगी, कोई यहां था। उसने जमीन पर कुछ निशान दिखाए, घोड़ों की टापों के। यूसुफ का गुस्सा फिर भड़क उठा। हाजी साहब, ये उसी का काम है, वो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। लेकिन तभी चाची जान भीड़ से निकलकर आई। यूसुफ, रुक, वो कागज याद है? उसमें लिखा था कि हाजी साहब वो नहीं जो दिखता है, पहले सच जान, फिर कुछ कर। यूसुफ का दिमाग अब सवालों में उलझ गया। चाची, अगर हाजी साहब नहीं तो मेरी फसल किसने जलाई? मेरी अम्मी कहां हैं? और वो चूड़ी, खून? उसकी आवाज कांप रही थी। राहगीर ने कहा, यूसुफ, तुझे उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा, वो सब जानता है। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन पहले मैं हाजी साहब से जवाब लूंगा। वो सीधा हाजी साहब की हवेली की तरफ चला। राहगीर और चाची जान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ का गुस्सा अब काबू से बाहर था। हवेली के दरवाजे पर हाजी साहब अपने आदमियों के साथ खड़े थे। यूसुफ ने बिना डरे चिल्लाया, हाजी साहब, मेरी फसल तुमने जलाई है ना? मेरी अम्मी कहां हैं? बोलो। हाजी साहब ने अपनी मूंछें ताव दी और हंसते हुए कहा, अरे यूसुफ, तू तो बड़ा शेर बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, तेरी फसल शायद किसी ने जलन में जला दी। और तेरी अम्मी, वो तो गांव छोड़कर चली गई।
यूसुफ का सब्र जवाब दे गया। वो हाजी साहब की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, रुक जा यूसुफ। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी था, वही जिसने यूसुफ को किताब दी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन अब उसका चेहरा गंभीर था। यूसुफ, हाजी साहब ने तेरी फसल नहीं जलाई और तेरी अम्मी मेरे पास हैं, सुरक्षित। यूसुफ हैरान रह गया। बाबा, आप? मेरी अम्मी? वो ठीक हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। हां बेटा, लेकिन पहले सच सुन। उसने गांव वालों की तरफ देखा और बोला, मैं हाकिम साहब हूं, इस गांव का पुराना हाकिम। सालों पहले मैंने ये गांव छोड़ा था, लेकिन इसकी मिट्टी से मेरा रिश्ता नहीं टूटा। गांव वाले चौंक गए। हाजी साहब का चेहरा भी सफेद पड़ गया। बूढ़े हाकिम ने कहना शुरू किया, यूसुफ, वो किताब, वो बीज, सब मेरे पुरखों का खजाना था, लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वो फसल थी जो तूने उगाई। उन बीजों से उगने वाली दवा इस गांव को बचा सकती थी। मैंने तुझे चुना क्योंकि तेरा दिल साफ है। यूसुफ ने पूछा, लेकिन मेरी बकरियां, अम्मी की चूड़ी, वो साया? हाकिम ने मुस्कुराकर कहा, बकरियां मैंने चुराई ताकि तू जंगल जाए और किताब का रास्ता ढूंढे। चूड़ी और खून वाला कपड़ा एक चाल थी ताकि तू डरे नहीं, बल्कि और मजबूत हो। तेरी अम्मी मेरे साथ थी क्योंकि हाजी साहब के आदमी किताब के पीछे थे। हाजी साहब अब बौखला गए। झूठ, यह सब झूठ है। लेकिन हाकिम ने एक कागज निकाला जिस पर गांव की जमीन का पुराना दस्तावेज था। हाजी, तूने इस गांव को लूटा। यूसुफ की जमीन तू हड़पना चाहता था क्योंकि तुझे खजाने का पता था, लेकिन तूने फसल नहीं जलाई। यूसुफ हैरान था, तो फसल किसने जलाई? हाकिम ने राहगीर की तरफ इशारा किया। यह रहा तेरा साया। गांव वाले चौंक गए। राहगीर ने अपनी टोपी उतारी और उसका चेहरा साफ दिखा। वो हाजी साहब का भाई था जो गांव से सालों पहले गायब हो गया था। यूसुफ, मुझे माफ कर, राहगीर ने कहा। मैंने फसल जलाई क्योंकि मुझे लगा कि अगर तू अमीर बन गया तो हाजी मुझसे बदला लेगा, लेकिन अब मैं थक गया हूं। हाकिम ने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, यूसुफ, तेरी फसल पूरी तरह नहीं जली, कुछ पौधे बचे हैं, उनसे बीज निकाल और फिर से बो। यूसुफ ने अपनी जमीन की तरफ देखा। सचमुच खेत के एक कोने में कुछ पौधे अभी भी हरे थे। उसकी आंखें भर आईं। बाबा, आपने मेरी बकरियां छीनी, मेरी अम्मी को छिपाया, लेकिन अल्लाह ने मुझे असली खजाना दिया। अगले कुछ महीनों में यूसुफ ने बचे हुए बीज बोए। इस बार उसने गांव वालों को भी सिखाया कि कैसे वो फसल उगाए। गांव की काया पलट हो गई। दवा की फसल ने न सिर्फ यूसुफ का कर्ज चुकाया, बल्कि गांव को मशहूर कर दिया। हाजी साहब को गांव छोड़ना पड़ा और राहगीर ने अपने भाई के खिलाफ गवाही दी। अम्मी वापस आईं और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। वो अपनी जमीन पर खड़ा था गांव वालों के साथ और बोला, ऐ अल्लाह, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी बकरियां छीनी ताकि मुझे ईमान, मेहनत और गांव की भलाई का खजाना मिले। अब मुझे औरों को रास्ता दिखाने दे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय दे और हमारे चैनल ऐसे वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली हमारे वीडियो मिलती रहे।